Hello everyone, welcome back to our YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. First of all, Happy Republic Day to all of you. और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा प्रैक्टिस सेशन, और ये प्रैक्टिस सेशन इम्पॉर्टेंट है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के एक्सपेरेंट्स के लिए। और इस प्रैक्टिस से सीरीज़ में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लिश, मैथ, जीएस एंड साइंस एज वेल रीजनिंग। इन सभी सेक्शन को पर्टिकुलर वीडियोस में अलग अलग क्लास में डिवाइड करके हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस से जुड़ने के लिए हमारे चैनल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी जस्ट स्टार्ट आवर सेशन, ओके। तो आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो आज हम इंग्लिश के सेशन को कवर करेंगे, और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मिनिमम 20 क्वेश्चंस इंग्लिश के होते हैं, ठीक है। तो आज हम इंग्लिश को समझेंगे, कैसे हमको वहाँ पे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में आएंगे, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये एयरफोर्स एक्स एंड वाई के लिए ये प्रैक्टिस सेशन इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जुड़े रहें हमारे चैनल से, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो तुरंत कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी प्रैक्टिस से जुड़े रहें, ठीक है। चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इसी वे में वहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे, एक डायरेक्शन दिया जाएगा कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे आपको एक ऐसा वर्ड सेलेक्ट करना है जो रॉन्ग स्पेल्ड है, जिसकी मीनिंग जो है इनकरेक्ट है, ठीक है। इज़ नॉट स्पेल्ड करेक्टली, मतलब जो सही स्पेल नहीं है। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहले क्वेश्चन में जैसे वर्ड है पर्पस, रस्टल, सैगो, मोरल, ठीक है। तो जैसे ये वर्ड है पर्पस, ये गलत है, इसमें डबल ओ नहीं होता है बल्कि सिंगल ओ का यूज़ किया जाता है। पर्पस मतलब क्या होता है? इरादा। हमारा आपका पर्पस क्या है? एयरफोर्स इंग्लिश की तैयारी करना, ठीक है। इस वीडियो में हमारा पर्पस क्या है? आपको इंग्लिश के पेपर की तैयारी कराना, प्रैक्टिस कराना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड जैसे है रसल। रसल क्या होता है? रसल होता है खड़खड़ाना, ठीक है, आवाज़ जो होती है खड़खड़ाने की किसी चीज़ की, तो उसको बोलते हैं रसल। नेक्स्ट वर्ड है सैगो। सैगो क्या होता है? सैगो एक ऐसा फूड प्रोडक्ट है जिसको बोलते हैं साबूदाना, ठीक है। ये एक स्वीट डिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है मोरल। मोरल क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं बेहतर से, हमारा मोरल हाई हो, इसीलिए तो ये प्रैक्टिस सेशन हमने चलाया हुआ है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट जो आपका है वहाँ पे देखना है, जैसे वर्ड है डिजर्व, बाय गॉड, डेजर्ट एंड लॉरी। तो डाइवर्स क्या होता है? डाइवर्स वर्ड जो होता है इसका मतलब होता है विभिन्न, डाइवर्स विभिन्न, ये अपने आप में एडजेक्टिव होता है, और इसी वर्ड से और मिलके बनता है डाइवर्सिटी, ITY, ठीक है। ITY लगा देते हैं, डाइवर्सिटी हो जाता है, उसका मतलब हो जाता है विभिन्नता। तो ITY जहाँ भी वर्ड में सफिक्स होता है तो वो अपने आप में एक नाउन होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बाय गॉड। बाय गॉड क्या होता है? बाय गॉड ऐसे पर्सन होते हैं जो धर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं? कट्टर होते हैं, जो धर्म को बहुत ज़्यादा मानते हैं और धर्म या किसी जाति विशेष के बारे में बात ही करते हैं। इसी के लिए कुछ साइनोनिम और होते हैं, जैसे रेसिस्ट होता है RACIST, एक होता है फैनेटिक FANATIC, और एक और होता है जिसको बोलते हैं जेलेट ZEALOT। ये सभी होते हैं धर्मांध, ठीक है, धर्मांध बोलते हैं, धर्म के लिए अंधे लोग। चलिए नेक्स्ट वर्ड है डेजर्ट। डेजर्ट एक्चुअली में प्रॉब्लम आपकी इसी स्पेलिंग में है, DESERT डेजर्ट होता है, जिसका मतलब रेगिस्तान होता है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे है। नेक्स्ट वर्ड है लॉरी। तो लॉरी का मतलब जानते हैं, ट्रक होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रिवेंट, प्राउड, स्क्रीन, अनटाइम। तो जैसे वर्ड है ए में आपका प्रिवेंट, प्रिवेंट नहीं होता, ए नहीं होता है बल्कि ई होता है, प्रिवेंट होता है। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, ठीक है। क्या होता है प्रिवेंट मतलब? रोकना, ठीक है। हाँ, और प्रिवेंट से ही बनता है प्रिवेंशन, TION लास्ट में सफिक्स रहता है। प्रिवेंशन मतलब होता है रोकथाम, ठीक है। प्राउड मतलब समझ रहे हैं, प्राउड, प्राउड मैनर,
आई एम प्राउड ऑफ यू मतलब मुझे तुम पर गर्व है, समझ रहे हैं। और प्राउड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। आई एम प्राउड ऑफ यू, इस तरीके से। स्क्रीन, स्क्रीन जानते हैं क्या होता है, जैसे वो चाहे मोबाइल की स्क्रीन हो, टीवी की स्क्रीन हो, लैपटॉप की स्क्रीन हो, ठीक है। स्क्रीन मतलब क्या होगी, उसकी पर्द या पर्दा जो होता है। स्क्रीन जब नाउन होती है, जब इस वर्ड को नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो पर्दा इसका मीनिंग होता है, स्क्रीन, ठीक है। लेकिन जब इसको वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है तो इसका मतलब होता है टू हाइड, मतलब छिपाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है अनटाई। अनटाई मतलब क्या हो गया, टाई मतलब बांधना, अनटाई मतलब खोल देना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पे पहुंचते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे फर्स्ट एंग्री, होमेज, लिएशन एंड हैवी। तो एंग्री मतलब नाराज, जानते हैं आप लोग। जैसे ये वर्ड है तो इसमें जो है प्रॉब्लम है कि ये ई नहीं होता है बल्कि ए होता है, होम एज होता है, होम एज, HOMAGE, ठीक है। होमेज होती है एक तरीके से श्रद्धांजलि, टू गिव अ रिस्पेक्ट, ठीक है, रिस्पेक्ट देना। होमेज एक श्रद्धांजलि होती है, एक प्रकार से एक रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। लेशन क्या होता है, लेशन, लेशन एक संपर्क होता है, एक रिलेशन होता है जो कि एक पूरी तरीके से क्या होता है, अवैध होता है, अवैध संबंध के लिए यूज़ किया जाता है लेशन, ठीक है। चलिए हैवी, हैवी समझ सकते हैं, वेरी बर्डन, ठीक है। बर्डनसन कोई बहुत ज़्यादा हैवी है, मतलब कैसा है, उसका वेटेज है, काफ़ी ज़्यादा भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ में देखते हैं। वर्ड है डेवोर, हैवॉक, हाउंट एंड बुलेट। बुलेट की स्पेलिंग गलत है, BULLET होता है, ना कि AT, ये प्रॉब्लम यहाँ पर है, ठीक है। डेवोर क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। डेवोर होता है किसी चीज़ के लिए क्या करना है, डिस्ट्रॉय कर देना, ख़त्म कर देना, ठीक है, डेवोर होता है। और हैवॉक क्या होता है, वो भी एक तरीके से डिस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। डैमेज होता है, र्यून होता है, तबाही होती है, ठीक है। हैवॉक का यूज़ करते हैं हम इसी सेंस में। और जैसे हाउंट है, हाउंट क्या होता है, जैसे मूवीज़ अगर हम देखते हैं हाउंटेड प्लेस, ठीक है। हाउंटेड मतलब क्या, भूतिया, ठीक है, भूतिया होता है, काफ़ी डरावनी जगह। चलिए तो ये हमारे वो क्वेश्चन रहे जहाँ पे स्पेलिंग की एरर की लेके क्वेश्चन किया गया। अब हम नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो आपके क्वेश्चन नेक्स्ट ये रहे, और यहाँ पे क्या बोला गया, फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। देखिए अभी हमने बात की थी प्रीपोजिशन को लेके, बहुत ही क्वेश्चन आते हैं और मिनिमम 2 तो रहते ही हैं, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। तो जैसे ये इसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए, ये भी एक प्रैक्टिस सेट है आपका। चलिए तो पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्या है, मुन्नी इज़ गुड, गुड फिल इन द ब्लैंक म्यूजिक। तो गुड के साथ कौन सी प्रीपोजिशन यूज़ की जाती हैं उनको हम समझेंगे। तो गुड के साथ हम 2 अक्सर देखते हैं प्रीपोजिशंस, एक तो गुड एट और एक यूज़ की जाती है गुड फॉर, ठीक है। तो जब गुड एट यूज़ किया जाता है तो गुड एट का मतलब होता है कैपेबल, किसी चीज़ के काम के करने योग्य, स्किल्ड के सेंस में। और जब हम टू एट लगाते हैं गुड एट, तब उसका मीनिंग कैपेबल, एबल या स्किल्ड होता है गुड एट के लिए। और जब गुड फॉर यूज़ करते हैं तो उसका मीनिंग हो जाता है यूज़फुल या वैल्यूबल। जैसे दिस फूड इज़ गुड फॉर योर हेल्थ, तो ये जो फूड है ये आपके लिए कैसा है, यूज़फुल है, ठीक है। तो यूज़फुल के सेंस में फॉर लगाते हैं, और जब कैपेबल या स्किल दिखाने के लिए सेंस में यूज़ करते हैं तो गुड एट। अब ये म्यूज़िक में उसको क्या है, स्किल है उसकी म्यूज़िक, तो आप उसको स्किल है मतलब आप एबिलिटी है वो आपकी, कैपेबल है आप उसको करने में, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे एट का, समझ गए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 7, आई मस्ट बी फेथफुल, ठीक है। तो फेथफुल के साथ भी कुछ पर्टिकुलर प्रीपोजिशंस यूज़ की जाती हैं, जैसे कि आई मस्ट बी फेथफुल टू यू, ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, टू। तो फेथफुल मतलब क्या हो गया, लॉयल हो गया, डिवोटेड हो गया, लॉयल है, वफादार है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं टू का फेथफुल के साथ, ठीक है। ये सेंटेंस है 8th, ही इज़ कमिंग प्लेनेट। कमिंग के साथ 2 प्रीपोजिशन इन भी यूज़ की जाती हैं और ऑन भी यूज़ की जाती है। तो सेंस क्या है यूज़ होने का वो समझ लेते हैं। ही इज़ कमिंग, जैसे कि हम लोग अक्सर क्लास में जैसे एंट्री लेते हैं स्टूडेंट्स, तो हम लोग सर से बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन, कम इन मतलब अंदर आना, तो अंदर आने के सेंस में ये हो गया। और कम ऑन, कम ऑन, कमिंग ऑन, कमिंग ऑन जो होता है उसका मतलब होता है कमिंग सून, ठीक है। ही इज़ कमिंग सून, कमिंग ऑन का मतलब हो जाएगा कमिंग सून। तो कमिंग सून अगर कह देंगे तो प्लेनेट का कोई सेंस नहीं नजर आ रहा है,
ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं सी ही इज कमिंग इन प्लैनेट, इसका मतलब वो प्लैनेट में आ रहा है, बाहर से किसी दूसरे प्लैनेट से इस प्लैनेट में आ रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या सेंस लग रहा है, इन वाला लग रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज डिफरेंट। अब आप यहाँ डिफरेंट बता रहे हैं किसी चीज़ को दूसरे से, तो दूसरे से डिफरेंट बता रहे हैं तो मतलब आप कंपैरिजन कर रहे हैं, और कंपैरिजन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम का, ठीक है। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, ओके। नेक्स्ट है 10 नंबर, दिस इज नो कॉज एंजाइटी। कॉज के साथ भी हम लोग दो प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, एक कॉज ऑफ यूज़ किया जाता है और एक यूज़ किया जाता है कॉज फॉर। कॉज ऑफ स्पेशली कॉज के साथ ऑफ तब यूज़ करते हैं जब कोई बीमारी को बताया जाता है, ठीक है। और कॉज फॉर होता है किस सेंस में, के लिए, के लिए, ठीक है, के लिए कारण के सेंस में यूज़ करते हैं, और कॉज ऑफ मतलब के कारण यूज़ करते हैं। तो अब जैसे इसके लिए एक दो एग्जांपल अगर आपको हम समझाएं कि कॉज के साथ ऑफ लगाएंगे तो कौन सा सेंस आएगा, तो जैसे हमने बोल दिया दे फॉट इन द कॉज ऑफ जस्टिस, मतलब वो जस्टिस, जस्टिस मतलब क्या होता है जस्टिस, दे फॉट इन द कॉज ऑफ जस्टिस, मतलब वो न्याय के लिए लड़े, तो ऑफ सेंस जो जाता है कॉज ऑफ मतलब के लिए, ठीक है। अगर एक और सेंटेंस ले लें कॉज फॉर के लिए, तो इफ़ जैसे सेंटेंस हमने ले लिया, इफ़ दैट डिड नॉट हैपन, इफ़ दैट डिड नॉट हैपन देन आई थिंक पीपल हैव कॉज फॉर कंप्लेंट। इफ़ दैट डिड नॉट हैपन मतलब अगर ऐसा नहीं होता है, देन आई थिंक तब मुझे लगता है पीपल हैव कॉजिंग फॉर कंप्लेंट, तो उनके पास एक कारण होगा कॉज फॉर, किसके लिए, कंप्लेंट के लिए। किसी चीज़ के लिए कोई कारण हो तो फ्रॉम फॉर यूज़ किया जाता है, और किसी का कारण हो तो ऑफ यूज़ करते हैं। तो अब एंजाइटी एक अपने यहाँ पे मेंटल टेंशन होता है, ठीक है, तो इसका कारण पूछा जा रहा है, तो के का इसका सेंस क्या आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके ये, इसमें हमें क्या बताना है ये समझ लेते हैं। इसमें हमें बताना है जैसे कि दिया गया डायरेक्शन कि गिव वन वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, तो विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, जैसे फर्स्ट है विदाउट द नेम ऑफ द ऑथर, ऑथर के नाम के बिना, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एनोनिमस हो जाएगी। एनोनिमस मतलब अज्ञात, जिसका जो कैसी है, अज्ञात है, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट वर्ड है जैसे प्लेनरी। प्लेनरी क्या होता है, विस्तृत होता है, तो प्लेनरी क्या होता है, विस्तृत मतलब ब्रॉड है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, फैली हुई है। जैसे नेक्स्ट वर्ड है क्या है ये, रिलैप्स से। क्या होता है रिलैप्स से, लैप्स से होता है पुनः पतन हो जाना, जैसे कि आपका जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य खराब है, फिर आप उस स्वास्थ्य आपका सही हो गया और फिर दोबारा से कैसे हो गए, आप फिर से बीमार हो गए, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं री यहाँ पे प्रीफिक्स किया गया, री का मतलब ही होता है दोबारा, ठीक है। तो रिलैप्स मतलब क्या हो जाएगा, पुनः पतन होना, ठीक है। और यहाँ पे बात कर रहे थे 11 में। फिर आया नेक्स्ट वर्ड मैग्नेट। मैग्नेट मतलब आप समझते हैं क्या होता है, मैग्नेट इज चुंबक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 12 में देखते हैं ऑल ऑफ वन माइंड। मतलब एक ही दिमाग से जो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं यूनैनिमस। यूनैनिमस मतलब होता है एक मत, ठीक है, एक मत होता है यूनैनिमस। सर्वसम्मत बोल सकते हैं, सर्वसम्मत से, ठीक है। लिटरेट क्या होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। प्लेनरी भी बताया, रिलैप्स भी बताया, ठीक है। चलिए 13 में देखते हैं वन हु मेक्स अ पावरफुल पब्लिक स्पीक। जो स्पीच बनाता है या बोलता है उनको क्या कहते हैं। ऑर्फन तो अनाथ होता है, आप लोग जानते हैं। पेनिसिया होती है रामबाण, ठीक है। अ क्योर फॉर ऑल डिजीज, ठीक है। ग्रोसर आप जानते हैं, कोई शॉप वाले जो होते हैं किराने वाले, उनको बोलते हैं ग्रोसर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरेटर हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल समझ आ रहा है हमको। हमें समझना है किस वर्ड का क्या मीनिंग होता है, उसी के अकॉर्डिंग हम जो राइट है उसको चूज कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट सेंटेंस है, अ पीरियड ऑफ 100 ईयर्स। 100 साल का, 100 सालों के पीरियड को क्या बोला जाता है, सेंचुरी बोला जाता है, आप सभी लोग जानते हैं। मैच में कोई क्रिकेट में भी जैसे 100 रन बनाता है तो उसको बोलता है सेंचुरी लगाई है, ठीक। तो 100 की बात जहाँ भी होगी वो सेंचुरी होगी। कॉमेडी आप जानते ही हैं, कपिल शर्मा, कॉमेडी विद कपिल शर्मा देखते ही हैं, तो कॉमेडी बेहतर से समझते हैं क्या होती है कॉमेडी। नेक्स्ट वर्ड है लंबर। लंबर क्या होता है बताए, एनीबडी हैव एनी क्लू, कैन राइट इन कमेंट सेक्शन।
लंबर क्या होता है? लंबर होता है कबाड़ का सामान, ठीक है। क्या होता है? कबाड़ का सामान, जो हम लोग अक्सर क्या होता है कबाड़ी वगैरह को बेच देते हैं, वही सामान लंबर होता है। डिसमल क्या होता है? डिसमल उदास टाइप की, जो बहुत ही ज़्यादा कैसे हैं, सैड है, उस सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बहुत ही दयनीय, जिसकी दशा बहुत ही जैसी सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट है सेंटेंस, द रिजल्ट ऑफ अ मैच इन विच नाइदर पार्टी विंस। ऐसा रिजल्ट जहाँ पे कोई भी विनर ना हो, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? यू ऑल नो वेल दैट ड्रॉ। क्या बोलते हैं? ड्रॉ हो गया। जैसे मैच अक्सर होता है कि कोई मैच नहीं जीतती है कोई भी टीम, तो उसको बोल देते थे ये मैच ड्रॉ हो गया है, जैसे अभी इंडिया के साथ हुआ है टेस्ट मैचेस में, ठीक है। इसे वर्ड है विडो। तो विडो जानते हैं कौन होता है? अ वुमेन विदाउट अ हस्बैंड, ठीक है, जिसके हस्बैंड जो हो ख़त्म हो गए हों या डेथ हो गई हो उनकी। पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट क्या होता है? पॉलीग्लॉट कैसे पर्सन होते हैं? पॉलीग्लॉट वो पर्सन होते हैं जो मल्टीलिंगुअल होते हैं। मल्टीलिंगुअल मतलब जिनको एक से ज़्यादा भाषाएं आती हैं, जानते हैं, बोल लेते हैं, ठीक है। पीटीएस क्या होता है? पिटी, पिटी से ही बना हुआ है पीटीएस। पिटी मतलब होता है दयनीय, ठीक है। क्या होता है? दयनीय, उसी से बना है पीटीएस। पैथेटिक, इसके लिए और एक सिनोनिम यूज़ कर सकते हैं, पैथेटिक, ठीक है, दयनीय। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ये रहे। यहाँ पे क्या हमको करना है? यहाँ पे हमें साइनोनिम बताना है। पिक अप द करेक्ट साइनोनिम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जैसे पहला वर्ड है 16 में स्टिमुलेट। स्टिमुलेट क्या होता है इसको समझते हैं। स्टिमुलेट हिंडर होता है, डिस्करेज होता है, प्रिवेंट होता है या इनकरेज होता है। स्टिमुलेट मतलब होता है प्रेरित करना, किसी को उत्तेजित करना, किसी काम के लिए प्रोत्साहित करना, ठीक है। हिंडर मतलब बाधा होती है, प्रिवेंट मतलब भी रोकना होता है, और डिस्करेज करना मतलब उसको क्या कर देना, डिसमोटिवेट कर देना। लेकिन इसका मतलब तो प्रेरित करना है, तो क्या हो जाएगा? इनकरेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, इनकरेज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ओरिजिनेट। तो ओरिजिनेट का आप समझ पा रहे होंगे, ओरिजिन से बना हुआ है। ओरिजिन मतलब किसी चीज़ की शुरुआत, ठीक है। तो किसी चीज़ की शुरुआत है तो सीधी सी बात समझ में आ रही है वो क्या होगी? क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ओरिजिनेट का मतलब क्या हो जाएगा? क्रिएट, ठीक है। और जो वर्ड है टर्मिनेट या इन दोनों का मतलब सेम होता है। मतलब क्या होता है? समाप्त करना, किसी चीज़ को रोक देना, प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। जैसे टर्मिनेट से और कौन कौन से वर्ड हैं? जैसे टर्मिनेटर, आपने मूवी देखी होगी, टर्मिनेटर है। और इसी से एक वर्ड बनता है टर्मिनेटेड। टर्मिनेटेड मतलब होता है इसे प्रतिबंधित कर दिया गया, किसी काम को प्रतिबंध लगा दिया गया, तो टर्मिनेटेड सेंटेंस में यूज़ किया जाता है। अक्सर न्यूज़ पेपर्स में आप देखते रहते होंगे, ठीक है। ऑगुरेट, ऑगुरेट क्या होता है? ऑगुरेट बताएं। ऑगुरेट एक नया वर्ड है, ठीक है। इसका मतलब होता है क्रेजी। ऑगुरेट मतलब क्या होता है? क्रेजी। चलिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें क्या करना है? पिक अप द करेक्ट एंटोनिम। अब हमें एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब किसी भी वर्ड के विपरीत, अपोजिट मीनिंग देने वाले वर्ड्स को बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ 18 में पूछा गया रिवार्ड। रिवार्ड क्या होता है? रिवार्ड हमें कब मिलता है? अक्सर रिवार्ड हमें तब मिलता है जब हम कोई काम अच्छा करते हैं, तो यहाँ हमको दिया जाता है। अब इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम मतलब विपरीत, तो यहाँ रिवॉर्ड में तो हमें कुछ मिलता है, तो इसका मिलने का अपोजिट क्या हो जाएगा? देना। देने में कहाँ होता है? पेनल्टी, पेनल्टी दी जाती है, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को? नहीं, हमें पेनल्टी मतलब हर्जाना देना पड़ता है उसके लिए, कोई काम के लिए, ठीक है। चलिए तो डिमोशन, प्रमोशन और सीजर क्या हो गया? प्रमोशन क्या होता है? प्रमोशन हो गया है, मेरा प्रमोशन कर दिया गया है, मतलब पदोन्नति हो गई है। और डिमोशन क्या होता है? डिमोशन आप समझ रहे हैं, पदावनति हो जाता है, ठीक है। चलिए जैसे नेक्स्ट वर्ड है सीजर। सीजर क्या होता है? सीजर होती जब्ती या गिरफ्तारी। जब कोई अक्सर क्या होता है? गिरफ्तार किया जाता है किसी, या कोई जैसे कोई घर है वहाँ पे कुछ गलत चीज़ें होती हैं तो वहाँ पे जब्त कर लिया जाता है, वहाँ का जो भी सामान वगैरह है, तो उसको क्या कहते हैं? सीज कर दिया गया, सीजर हो गया है, ठीक है। समझ रहे हैं इस चीज़ को? नेक्स्ट वर्ड है यूजफुल। यूजफुल मतलब आपके काम की चीज़। अब इसके अपोजिट बताना है, जो आपके काम की ना हो तो क्या हो जाएगा? अनप्रॉफिटेबल, ठीक है। चलिए जैसे नेक्स्ट वर्ड है ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी क्या होता है? ऑटोनॉमी होता है जहाँ पे आपका स्वयं का शासन हो, ठीक है, स्वयं का शासन हो। इसी के लेके एक क्वेट आता है, क्या आता है? ऑटोनॉमी इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। जो ऑटोनॉमी है वो सक्सेस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब आपका, आप
कि आपका जो कंट्रोल है आपके काम में वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कंट्रोल होगा तो आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा बताएं आप, इसका जो एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑटोनॉमी मतलब स्वयं का शासन, मतलब आपके ऊपर आपका, आप क्या है, इंडिपेंडेंट है, आपके ऊपर कोई डिपेंडेंस नहीं है, आप किसी पे डिपेंड नहीं, खुद इंडिपेंडेंट है। तो क्या हो जाएगा, डिपेंडेंस हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है, जैसे वर्ड है मॉडर्निटी। मॉडर्निटी क्या होता है, आधुनिकता होती है, कंडीशन ऑफ बीइंग न्यू। क्या होता है, कंडीशन ऑफ बीइंग न्यू। ठीक है, लिबर्टी समझते हैं क्या होता है। ठीक है, डिसअलाउ क्या हो जाएगा, डिसअलाउ किसी को अस्वीकार कर देना, डिसअलाउ कर देना। ठीक है, समझ गए। तो आज के जो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे एयरफोर्स चाहे वो एक्स हो वाई हो 20 क्वेश्चंस का पेपर होता है, तो ये एक 20 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस थी, और ये प्रैक्टिस हम रेगुलर मेंटेन करेंगे। तो आज के लिए ये प्रैक्टिस यहीं पे ख़त्म होती है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये हमारी प्रैक्टिस पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी मेहनत, हमारी ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो और इससे आप जुड़ना चाहते हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आई थिंक। तो हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमें FB पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। कहाँ पे, NRJ ऑनलाइन क्लासेस को सर्च करके वहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप सभी को मेरी जो कोशिश है, मेरी जो प्रैक्टिस है, ये आप लोगों को बेनिफिशियल होगी, आप लोग इससे फ़ायदा ले पाएंगे। ठीक है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वी विल कैरी ऑन इट वेरी सून विद द टाइम।